तो मुझे अपने फेवरेट स्कीटल्स के साथ केक चाहिए। आसान। यहाँ जरूरी बात है कि किसी भी कैंडी को छोड़ना नहीं है। हमें जितना संभव हो उतना केक की सतह को सजाने की जरूरत है। फिर वह तुरंत वह बन जाएगा जो उसे होना चाहिए। और कैंडी गिरे ना, इसके लिए मैं कुछ और करूँगी। ऐसा करने के लिए मुझे डो तैयार करने की जरूरत है। हमने आटा लिया, अंडा और दूध लिया और बस इन सबको आपस में मिला देना है। लगभग हो गया। बस केवल इसे अच्छी तरह से गूंदने और लंबे स्लाइस में काटना ही बचा है। बस इस तरह से। देखो ये कितना अच्छा दिख रहा है। और इस तैयार धारियों के साथ मैं कैंडीज को बंद कर दूंगी और उसके बाद केक ओवन में चला जाएगा। मैं कितना अच्छा खाना बनाती हूँ। अब मैं आराम कर सकती हूँ। खाना बनाते समय कौन सोता है? यह बहुत गलत है। खैर, तुम्हें मेरा केक कैसा लगा? जरा देखो तो कितना रंगीन और चमकदार है। लेकिन अभी यह पूरा नहीं हुआ है। मैं चाहता हूँ कि पूरा केक चमकीला और रंगीन हो जाए। ऐसा करने के लिए मुझे एक हेयर ड्रायर की जरूरत है, जिसकी मदद से मैं स्कीटल्स कैंडी को पिघलाऊंगा। एकदम सही। अब थोड़े कैंडी ऊपर से डाल देता हूँ। बेलिसिमो। हाँ, थोड़ा और इधर डाल देता हूँ। लगता है केक बन गया है। इसे ओवन से बाहर निकालने का समय आ गया है। मुझे यकीन है कि बेटी पक्का से इस चमत्कार को पसंद करेगी। मुझे इसे इतने लंबे समय तक नहीं करना चाहिए था, लेकिन मेरा केक अभी भी सबसे अच्छा है। तुम्हें मेरी मूर्ति कैसी लगी? मुझे लगता है एक मास्टरपीस है। अरे हाँ, रुको, मुझे भी केक सजाना है। तो मैं किसका इंतजार कर रही हूँ? मुझे केक को कैंडी से सजाना है और मैं इसके लिए एक खास गन का इस्तेमाल करूँगी। और बस इस तरह से चला दिया। बढ़िया। अरे नहीं, ये कैसे? लेकिन इसे कैसे मैनेज करे? ओह, मुझे केक पर कैंडी चाहिए थी, पूरे कमरे में नहीं। उफ, बेटी, यह चुनने का समय है कि विजेता कौन होगा। हाँ, सभी केक बहुत खूबसूरत है, सिवाय इसके कि एमा ने क्या बनाया है। शायद इसका मतलब यह स्वादिष्ट हो, पर ऐसा नहीं है। सामान्य केक। चलो देखें कि बीच में मेरा क्या इंतजार कर रहा है। यह तो थोड़ा अलग सा लग रहा है और बहुत स्वादिष्ट है। दादी, आप केवल शेफ जैक के केक को चखना ही बचा है। बेशक वह अवास्तविक रूप से अच्छा दिख रहा है। हाँ, इसका स्वाद भी उतना ही बढ़िया है। काश मैं जल्द से जल्द हर कैंडी को खा पाती। यह लाजवाब है। जैक, तुम जीत गए। ये मैं जानता था कि मैं जीतूंगा। इस बार मुझे तरबूज का केक चाहिए। यह मेरे कुलिनरी स्किल के लिए एक बहुत ही दिलचस्प चुनौती है। मुझे उम्मीद है कि मैं एक पूरे तरबूज से तरबूज केक बनाने का तरीका खोज पाऊंगा। मुझे यकीन है कि पहले मुझे सभी छिलके से छुटकारा पाने की जरूरत है और केक के लिए मुझे केवल गुदा चाहिए। बस इस तरह से यह तैयार है। अब मुझे तरबूज को गोल टुकड़ों में काटने की जरूरत है। हाँ, बिल्कुल इस तरह से। देखो, अब इसे गोल गोल टुकड़ों में काट लिया। बढ़िया। और मुझे शायद परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तरबूज के साथ सब कुछ बहुत आसान है। इसे बस आधे में काटना ही काफी होगा और फिर आधे में से एक के अंदर थोड़ा सा जिलेटिन मिलाएंगे। जरूरी बात यह है कि यह सब कुछ बहुत सावधानी से करना है। और फिर अच्छे से इसको मिला दिया इस तरह से। दादी, यह बहुत अच्छा है। मैं भी वही करूंगी जो शेफ ने किया है। मैं तरबूज को डायमंड पिकेक्स से तोड़ दूंगी। अरे सावधान रहो, सब कुछ इधर उधर उड़ रहा है। माफ करना, मैं कुछ ज्यादा जोश में आ गई थी। लेकिन चिंता मत करो, तरबूज लगभग हो चुका है। तरबूज का बचा हुआ भाग देखो कितना स्वादिष्ट लग रहा है।
लेकिन बेटी को साधारण तरबूज परोसना अच्छा नहीं है। अगर मैं तरबूज को अलग अलग स्वादिष्ट चीजों से सजाऊं तो ये ज्यादा स्वादिष्ट होगा। तब यह केक की तरह अधिक दिखेगा। जरा इसे देखो, मार्शमेलो और गमी बेयर के साथ ये कितना अच्छा दिख रहा है। हाँ, कुछ खास नहीं, लेकिन हर कोई जानता है कि असली केक में कई परतें होनी चाहिए, इसलिए इस विशेष पहलू पर ध्यान देना और तरबूज के स्लाइस को एक विशेष क्रीम के साथ ग्लू करना महत्वपूर्ण है। क्रीम को समतल करने की जरूरत है। कुछ रंग भी डाल दे तो अच्छा रहेगा। मेरा केक नीचे हरा और ऊपर लाल होगा। रंगों का बढ़िया कॉम्बिनेशन। बुरा नहीं लग रहा है। और यहाँ मेरी तरबूज जेली तैयार है। तुम में से किसी को अंदाजा नहीं होगा कि तरबूज का केक कैसे बनाया जाता है। हाँ, बिल्कुल नहीं। मेरा केक ज्यादा स्वादिष्ट है क्योंकि मैंने इसे असली तरबूज की तरह पेंट किया है और मैं इसे एक केक की तरह सजाऊंगा और आंखें बनाऊंगा। देखो कितना प्यारा केक तैयार हुआ है। बेटी, क्या चुनने का समय है कि तुम कौन सा केक खाना चाहती हो। वाह एमा, तुमने क्या किया है? केवल तरबूज में कैंडी फंसा दिया। हाँ, बेशक इसमें भी मेहनत लगा होगा, लेकिन दूसरों ने बहुत अधिक प्रयास किया है और इसका स्वाद भी कुछ खास नहीं है। उफ, चलो देखते हैं शेफ ने क्या बनाया है। यह केक तो कमाल का लग रहा है। बहुत अच्छा, लेकिन क्या यह वाकई इतना स्वादिष्ट है? यह केक बस अद्भुत है। अब बस वह चखना बचा है जो मेरी प्यारी दादी ने मेरे लिए तैयार किया है। बनावट तो जेली की तरह दिख रही है। कितना मजेदार है। यह वास्तव में तरबूज जेली है। हाँ, और मुझे ये बहुत पसंद आया। दादी, इस बार आप जीत रही हैं। अरे, मुझे पता था मैं ही जीतूंगी। इस बार मेरी गुड़िया के साथ मेरे लिए केक बनाओ। मुझे लगता है कि एक दिलचस्प चुनौती होगी। यह मुश्किल होगा। वास्तव में सब कुछ बहुत आसान है। मेरे पास एक आइडिया है कि इसे कैसे बनाया जाए। बेटी, ठीक केक पर। इसके लिए मैं फलों की एक पूरी टोकरी का उपयोग करूंगी। नहीं तो केक मेरी पोती की तरह मीठा नहीं होगा। चलो देखिए कि साधारण फलों का इस्तेमाल करके चेहरा कितना प्यारा बना सकते हैं। मैं कीवी, स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल करूंगी। जरा इसे देखो, कितना अच्छा है। अब बस इसके बाल बनाने बचे हैं। हाँ, इस तरह से। हाँ, आइडिया अच्छा है, लेकिन ये बैटरी जैसा बिल्कुल नहीं दिख रहा है। मुझे भी फल और बेरीज बहुत पसंद है, लेकिन अब इस सब के लिए बहुत देर हो चुकी है। अब केक पर काम करना शुरू करने का समय आ गया है। ऐसा करने के लिए मुझे पहले अपने हाथों की जरूरत है। बेशक आँखों के बिना चेहरा कैसा। हाँ, हमें आँखें को चिपकाने की जरूरत है। हमें गमी मुंह और वैसे ही गमी बालों के बारे में भी नहीं भूलना चाहिए। हाँ, मुझे लगता है ये बहुत प्यारा बना है। अब इसके थोड़े से बाल बना देती हूँ। हाँ, यह थोड़ा डरावना दिख रहा है। काम शुरू करने से पहले मुझे केक के आकार को बदलने और इसे गोल बनाने की जरूरत है। मैंने ये जल्दी कर लिया। अब मुझे एक गुड़िया चाहिए जो मैं इस केक में लगाऊंगा, और केक के पास एक शाही ड्रेस भी होगा। बस इसे खत्म करने की जरूरत है। बेशक इसके लिए क्रीम या व्हिप्ड क्रीम एकदम सही रहेगा। लेकिन ये प्लास्टिक है, इसे खा नहीं सकते। ओह, मुझे डिस्टर्ब मत करो। खैर, तैयारी हो गई है। अब केवल मीठे सिरप को एक विशेष सांचे में डालना बचा है, जो इसे सुंदर बना देगा। हाँ, देखो, कुकिंग के समय ये शायद मेरा पसंदीदा क्षण है। मुझे अच्छा लगता है जब कोई अपना केक इस तरह दिखाता है। बस थोड़ा और स्प्रिंकल्स डाल देता हूँ यहाँ। हाँ, बहुत बढ़िया। तो चलो अब शुरू करें। मुझे पूरा यकीन है कि मेरा केक ही बेटी को पसंद आएगा। वाह, बहुत सुंदर। देखते हैं बेटी किसे चुनती है। वाह, मुझे सभी केक पसंद है, लेकिन मैं अपनी दादी द्वारा बनाए केक से शुरू करूंगी। उनका केक अच्छा लग रहा है।
चलो देखें क्या यह सही है। स्वादिष्ट, ये बहुत अच्छा है, लेकिन किसी चीज की कमी है। एमा, तुमने क्या बनाया है? इस केक का इतना डरावना चेहरा क्यों है? नहीं, यह बिल्कुल भी मेरी तरह नहीं दिख रहा है। आशा है कि इस केक का स्वाद कम से कम अच्छा होगा। वैसे यह स्वादिष्ट हुआ करता था। यह पता लगाना बाकी है कि शेफ जैक ने मेरे लिए क्या तैयार किया है। देखने से उसका केक अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं वास्तव में एक गुड़िया की तरह दिखती हूँ। यह देखना बाकी है कि क्या यह केक इतना स्वादिष्ट है। यह कमाल का है। जैक, तुम्हारी जीत पर बधाई। कितना अच्छा है यह। हाँ, यह आसान था। और मैं कोका कोला से शुरू करना चाहती हूँ। मुझे आशा है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। क्या यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है? आसान। इसमें क्या पकाना है? बस एक नियमित कोक लेना है। मैं वास्तव में इसे खोलना चाहती हूँ और इसे पीना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि अगर मैं ऐसा करती हूँ तो एमा को कोई आपत्ति नहीं होगी। ओह, स्वादिष्ट। मुझे कोला बहुत पसंद है। अरे नहीं, अब यह खत्म हो गया है, तो मुझे अब कुछ बनाना होगा। मेरे पास एक आइडिया है। गर्म सॉस पैन में कुछ चॉकलेट बार डालें ताकि वे पिघल जाए। हाँ, इस तरह से अच्छे से मिलाकर। बस, यह हो गया। अब आगे। ये कितना गर्म है, मेरा हाथ जल गया। इसके लिए तुम्हारे पास विशेष दस्ताने होने चाहिए। इसे पकड़ो ताकि तुम अब और न जलो। धन्यवाद दादी। तो अब इस लिक्विड चॉकलेट को एक बोतल में डालना होगा ताकि आखिरी तक एमा को लगे कि सबसे साधारण कोला है यह। और यह इतना ही नहीं है। अब यह M&M कैंडी का समय है। केवल ये मुझसे खुल नहीं रहा है। मैं नहीं कर पा रही हूँ। तुम्हें बस अपने दस्ताने उतारने होंगे। ओह हाँ, बिल्कुल दादी। फिर से धन्यवाद। इसे खोल दिया और अब इसे बोतल में भरना है। जाहिर है यह स्वादिष्ट है, लेकिन बिल्कुल हेल्दी नहीं है। कोला स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। पर ब्लूबेरी और शहद की बात ही कुछ और है। यदि उन्हें मिलाते हैं तो कुछ अद्भुत मिलेगा। मैंने यह खाली साफ बोतल लिया और अब इसके अंदर ब्लूबेरीज डाला और ऊपर से शहद डाला। सबसे जरूरी बात है, इस मिक्सचर को अच्छे से मिलाना है। इस तरह से। पर मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ है। अब बोतल को ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखना होगा। बस, मैं समय बर्बाद नहीं करती हूँ और अपनी बुनाई का काम जारी रखती हूँ। यह सब पूरी बकवास है। पूरी तरह से अलग सामग्री का उपयोग करके एक स्वादिष्ट ड्रिंक बनाया जाना चाहिए। मुझे गुलाबी न्यूटेला से शुरुआत करनी होगी। मुझे पता है कि इसे सभी पसंद करते हैं और इसे एक अच्छी खाने वाली बोतल बनाऊंगी। मैं एक प्लास्टिक का बोतल लेकर उसे सांचे के रूप में इस्तेमाल कर सकती हूँ। अब इसके अंदर कुछ भी डाल सकते हैं। उदाहरण के लिए व्हिप्ड क्रीम, स्ट्रॉबेरी और स्पंज केक के टुकड़ों से एक असली केक बना सकते हैं। इस तरह से। अब बस इसे ऊपर से डालकर एक बोतल तैयार करना है। ताड़ाम! अब ये पूरी तरह से तैयार है। ये बहुत मुश्किल है। मेरे पास भी चॉकलेट कोला है, लेकिन इसे बनाना बहुत आसान था। रुको, दादी कहाँ है? वाह, इंतजार करते करते मैं एक शानदार स्वेटर बनाने में कामयाब रही। मेरा कोला तैयार है। अब ये समय है अपने पोती के पास जाने का। मैं काफी बूढ़ी हो गई हूँ। मैं लेवल के बारे में भूल ही गई, लेकिन मैं इसे जल्दी ठीक कर दूंगी। वाह, यह कोक को आजमाने का समय है। मैं शायद उसी से शुरू करूंगी जो सबसे ज्यादा ओरिजिनल दिखता है। लगता है इसके अंदर कुछ है। मुझे आशा है कि कुछ बहुत स्वादिष्ट है। वाह, कितना अच्छा! ये एक असली चॉकलेट कोला है। मेरा फेवरेट कैंडी M&M's और बहुत स्वादिष्ट चॉकलेट। मुझे ये पसंद है। कितना बढ़िया! अब बाकी 2 कोला ट्राई करने के लिए बचा है। शायद इस बार मैं यह बीच वाला चखूंगी। वाह,
अंदर कुछ गाढ़ा है। मुझे आशा है कि बहुत ही स्वादिष्ट होगा। ओह वाह, ये किसी तरह का सिरप जैसा दिखता है। ब्लूबेरी के साथ शहद। दादी जानती है कि मुझे दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा क्या पसंद है। खैर, जीतने के लिए आखिरी उम्मीदवार बचा है। चलो इस ग्लैमरस पिंक कोला को ट्राई करें। ऐसा लगता है कि अंदर एक केक के समान कुछ है। मैं चाकू से बोतल काटती हूँ तो मुझे पता चलेगा। हाँ, वास्तव में एक केक। कितना स्वादिष्ट है यह। शेफ रोज इस राउंड में जीतती है। यह स्पष्ट था। आखिर मैं एक प्रोफेशनल कुक हूँ। इस बार आपको मेरे लिए बर्गर बनाना है। बर्गर? ये एकदम आसान होगा। मैं आखिर प्रोफेशनल हूँ। बर्गर, पर वे हेल्दी नहीं होते हैं। हाँ, लेकिन सूजी सुनेगी नहीं। खैर, हमारे पास कम प्रतियोगी होंगे। हमें कटलेट के साथ शुरुआत करनी चाहिए। बेशक मैं इसे अपने हाथों से करूंगी, अपनी प्यारी पोती के लिए पूरे प्यार से। दादी के अलावा और कौन दिल के आकार का कटलेट बनाएगा। खैर, इसे तलने का समय है। मैं जल्दी वापस आऊंगी। कटलेट बनाना कौन सा मुश्किल काम है। मैं अपने हाथों से बन्स भी बनाऊंगी। इसके अलावा प्रत्येक बन रंग में दूसरे से अलग होगा। एमा ने निश्चित रूप से कहीं और ऐसे रंगीन बर्गर नहीं देखा होगा। और मुझे तब तक इंतजार करना होगा जब तक मेरा बर्नर इन बन्स को पका नहीं देता। मेरे कटलेट से कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। एमा को ये जरूर पसंद आएगा। कितना अच्छा। वास्तव में अच्छी खुशबू आ रही है। रुको, क्या तुम लोगों ने खाना बनाना शुरू भी कर दिया? अरे नहीं, और मेरे पास समय नहीं होगा। मुझे मैकडॉनल्ड से तैयार बर्गर ऑर्डर करना होगा। एमा निश्चित रूप से उसे पसंद करेगी। ये अच्छा है कि खाना इतनी जल्दी वहाँ से आ गया है और मैं इन सभी सामग्रियों से अपना बर्गर खुद बनाऊंगी। अगर मैं इसे अपना बिजनेस बनाऊं तो इसे सूजी का बर्गर कहा जाएगा। मुझे लगता है कि एमा बिल्कुल खुश हो जाएगी। तुम इस फास्ट फूड के लिए इतनी उत्साहित कैसे हो सकती हो? शेफ बर्गर की बात ही कुछ और है। एमा ने ऐसा जरूर पहले कभी नहीं खाया होगा। इसे मैंने पूरे मन लगाकर तैयार किया है और यह बहुत खूबसूरत है। जरा इसे देखो, ये एकदम ओरिजिनल है। बर्गर सुंदर क्यों होना चाहिए? मुख्य बात यह है कि वे स्वादिष्ट हों। और केवल मन लगाने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें प्यार से बर्गर पकाने की जरूरत है। मैं अपनी पोती को जानती हूँ, इसलिए वो मेरे बिना खुद ही सही बर्गर बनाएगी। कहाँ से शुरू करूँ? 1 2 3 4 5। मैं जा रही हूँ तुम्हें खाने। मैं इन रंगीन बर्गर के साथ शुरू करूँगी। मुझे आशा है कि वे न केवल सुंदर है बल्कि स्वादिष्ट भी है। बुरा नहीं है, लेकिन मैंने बेहतर बर्गर खाए हैं। चलो दूसरे बर्गर पर चलते हैं। यह किस तरह का ढेर है? क्या मुझे खुद बर्गर तैयार करना है? नहीं दादी, आपको यह करना चाहिए था। यहाँ अंतिम विकल्प है जो मुझे वास्तव में पसंद है। मुझे आशा है कि न केवल विशाल है बल्कि स्वादिष्ट भी है। ओह हाँ, यह बिल्कुल मैकडॉनल्ड के बर्गर की तरह है, जैसा कि मुझे पसंद है। यह निश्चित रूप से इस दौर में सबसे स्वादिष्ट बर्गर है। सूजी, तुम्हें जीत पर बधाई। ओह हाँ, मैंने तुमसे कहा था कि एमा मैकडॉनल्ड के साथ हमेशा खुश रहेगी। क्या आप एक और राउंड के लिए तैयार हैं? इस बार आपको पैनकेक्स बनाने हैं। एकदम आसान। मैं एमा के लिए पैनकेक्स तब से बना रही हूँ जब वो एकदम छोटी थी, इसलिए मुझे पता है कि उसे क्या पसंद है। बेशक हमें आटे से शुरू करना होगा। वैसे मेरा मैदा सबसे अच्छा है। एक गहरी बर्तन में इसे अंडे और दूध के साथ मिलाया जाना चाहिए। इससे हमें एक बढ़िया बैटर मिलेगा। इस तरह से इसे अपने हाथों से अच्छे से फेंटना है, तब बैटर अच्छे से मिल जाएगा। इस तरह से इसे हाथों से करना है। पिछली सदी की बात हो गई है।
आज इसके लिए विशेष उपकरण है। आपको सभी सामग्रियों को एक कंटेनर में डालना होगा। हालांकि मुझे असल में दूध पसंद नहीं है, लेकिन कोला की बात ही कुछ और है। और वैसे भी पैनकेक्स में वो सब क्यों नहीं जोड़ा जाए जो एमा को बहुत पसंद है। उदाहरण के लिए कैंडी स्किटल्स। हमें डोरिटोस चिप्स के बारे में नहीं भूलना चाहिए, और थोड़ा मार्शमेलो भी कुछ बुरा नहीं होगा। और अब यह सब मिलाया जाना चाहिए। यह मशीन यह सब अच्छे से कर लेगा। मुझे यकीन है कि एकदम बेकार होगा। यहाँ मैंने एक अच्छा पैनकेक डो तैयार किया है। यह अभी से ही बहुत स्वादिष्ट है। अब इसे एक विशेष सिरिंज में भरने की जरूरत है, जिसकी मदद से मैं इसे फ्राइंग पैन में डालूंगी। ऐसा लगता है कि दादी बोर हो गई है। दादी, आप क्यों सो रही हैं? वास्तव में मैं कुछ सोचने लगी थी। यह तलने का समय है। एमा को टेडी बेयर बहुत पसंद है, तो क्यों ना उनके सिर के रूप में उसे प्यारा पैनकेक्स बनाकर दे। वाह, मुझे नहीं पता था कि यह संभव है, लेकिन इतना परेशान क्यों होना। बस एक फ्राइंग पैन में सब कुछ डाल देती हूँ, बिल्कुल इस तरह से। बस थोड़ा सा इंतजार करना है और फिर यह तैयार हो जाएगा। सूजी, कुत्ते भी इसको नहीं खाएंगे। मेरे पैनकेक की बात ही अलग है। वे विशेष रूप से स्वादिष्ट होंगे जब मैं उन्हें ताजा स्ट्रॉबेरी और मीठे केले के साथ मिलाऊंगी। और यह सब खाने में बहुत सुविधाजनक होगा, क्योंकि मैं यह एक स्क्यूअर पर लगा दूंगी। और हमें चॉकलेट सिरप को नहीं भूलना चाहिए। यह किसी भी चीज को और स्वादिष्ट बना देता है। हाँ, यह दिलचस्प है जाहिर है, लेकिन एमा अभी भी भालू ही पसंद करेगी, खासकर अगर मैं उन पर व्हिप्ड क्रीम डालूंगी। और ब्लूबेरी की मदद से मैं उनकी छोटी नाक बनाऊंगी। कितना अच्छा। और इस चॉकलेट के साथ मैं इसकी अच्छी आंख बनाऊंगी। क्या आपका सब कुछ तैयार है? ऐसा कैसे हो गया? मेरा पैनकेक क्यों फंस गया है? एमा, तुम इसे ऐसे भी खा सकती हो, है ना? यह क्या है? बॉन एपेटिट। वाह, सब कुछ कितना सुंदर है। तीसरे पैनकेक को छोड़कर। यह क्या है? ऐसा लगता है कि मानो मेरे सामने कचरा परोस दिया गया हो। कितना घिनौना है। मैं यह पैनकेक नहीं खाऊंगी, इससे बदबू आ रही है। और यह बस वो मुझे मारना चाहता है। नहीं, वो अच्छा नहीं है। या स्क्यूअर पर छोटे पैनकेक्स को ट्राई करने का समय है। स्वादिष्ट, मुझे वास्तव में पसंद आया। लेकिन अब इन प्यारे भालुओं की बारी है। जरा देखो वे कितने प्यारे हैं। और ये स्वादिष्ट भी है। दादी, आप सच में सबसे अच्छा पैनकेक्स बनाती हो। आपकी जीत पर बधाई। मैंने तुमसे कहा था कि मैं अपनी पोती को सबसे अच्छे से जानती हूँ। सभी इधर ध्यान दो। प्लीज सबसे पहले मेरे लिए हॉट चॉकलेट बनाओ। बिल्कुल बेटा। चलो काम पर लग जाते हैं दोस्तों। सबसे पहले दूध उबालना होगा और कोको को सावधानी से मिलाना होगा ताकि कोई गांठ न रह जाए। और अब हम थोड़ी चॉकलेट भी मिला सकते हैं। ओह, क्या खुशबू है। शेफ, तुम्हें मेरा मग कैसा लगा? मुझे लगता है कि बेबी को इसमें पीना बहुत पसंद आएगा। दादी अपना कोको प्यार से बनाती हैं। कितना मीठा है। ये बहुत बढ़िया है। क्या तुम इसे चखना चाहती हो? खैर, जैसा तुम चाहो। मेरे पास अपनी खुद की रेसिपी है। मैं बहुत सारा हॉट चॉकलेट डालूंगी और अब क्रीम को फेंटना है और इसे मिलाना है। और फिर ऊपर से मार्शमेलो भी डालना है और यह तैयार है। दादी, यह मत लो, पहले बेबी इसे ट्राई करेगी। हाँ, मुझे भी मार्शमेलो के साथ बहुत सारी क्रीम मिलानी है और कुकीज के साथ कैंडी और चॉकलेट सिरप भी। ये बहुत स्वादिष्ट होगा। हाँ, ये चॉकलेट। और वैसे मैं कुछ चॉकलेट स्टिक भी डालूंगा।
ये रहे चॉकलेट स्टिक। कितना सुंदर है। इसे चख कर बताओ सिस्टर। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हॉट चॉकलेट बहुत स्वादिष्ट और मीठी है। ये मुझे बहुत पसंद है। और कुकीज भी। चलिए देखते हैं दादी ने क्या बनाया है। ये अच्छा है, मैं बहुत खुश हूँ। और अब ये ड्रिंक। वाह, इस ड्रिंक का स्वाद बहुत अनोखा है। मुझे ये पसंद आया। लेकिन जीतेगा कौन? मेरा भाई जीत गया। हाँ, मैं जीत गया। दादी क्या कर रही हो? हमारे पास एक नया टास्क है। क्या आप केक बना सकते हैं? नाइस। ओह, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जो भी तुम चाहो बेटा। चलो फाइट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें सभी बिस्किट पर क्रीम लगानी है। और अब मैं चाकू लेकर अपनी पोती के लिए एक दिल बनाऊंगी। मुझे लगता है उसे यह जरूर पसंद आएगा। मुझे पता है कि उसे चॉकलेट कितनी पसंद है, इसलिए मैं इसमें बहुत सारा चॉकलेट डालूंगी। और अब यह कैंडीज, उन्हें केक के ऊपर खुशी से चमकने दो। कितना खूबसूरत दिख रहा है। तुम्हें यह कैसा लगा शेफ? ओह, ये क्या? मैं एक दिलचस्प आकार का केक बनाऊंगी। यह इंद्रधनुष जैसा होगा। इसे आधा काटे, एक के ऊपर एक रखें और एक छोटे सांचे की मदद से इसे बीच से खाली कर देंगे। और फिर ऊपर इंद्रधनुष के सभी रंगों की क्रीम डालेंगे। और फिर बाकी जगह पर यह लाल क्रीम। ओह, एकदम सही। खूब सावधानी से इसे मिक्स करेंगे। और अब हम सफेद क्रीम के बादल बना सकते हैं। मेरा सुंदर केक तैयार है। बोन एपेटिट। तुम अपने गंदे हाथ कहाँ ले जा रहे हो? ओह, माफ करना, मेरा केक बहुत मीठा बना है और बहुत बढ़िया बना है। हाँ, बस थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है। कितने अफसोस की बात है। कोई बात नहीं दादी, मैं इसे अभी सुंदर बना दूंगा। एक गोल्ड ट्रांसपेरेंट सांचे को यहाँ लगाया और अब आइसिंग तैयार करता हूँ। मैं ब्लो टॉर्च से ब्लू चॉकलेट चिप्स पिघलाने जा रहा हूँ। और अब इसे यहाँ डाल देता हूँ। और अब स्प्रिंकल्स भी डालूंगा। और अब इसे यहाँ से हटा देता हूँ। ये देखो, आइसिंग वाकई बहुत सुंदर और चमकदार निकली है। आशा करते हैं कि बेबी को हमारी डिश पसंद आए। इसे चख कर बताओ बेटा। वाह, कितने बड़े केक है। मैं रेनबो से शुरू करूंगी। बहुत स्वादिष्ट। मुझे ये बहुत पसंद आया। Cool. और ये क्या है? कितना प्यारा दिल है। मैंने सोचा भी नहीं था कि ये इतना बढ़िया होगा। मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है, लेकिन ये केक गंदा लग रहा है। लेकिन मैं फिर भी इसे ट्राई करूंगी। नहीं, मुझे ये पसंद नहीं आया। और शेफ जीत रही है। देखा, मैं जीत गई। बधाई हो। यह मेरा केचप है। देखो शेफ, उधर क्या है? मैंने शेफ को धोखा दिया। आपका नया टास्क नूडल्स बनाना है। चलेगा। ठीक है हनी। उसे कैसे पकाते हैं? मुझे लगता है उन्हें पहले उबालना होगा। अरे, ये बर्तन में क्यों नहीं जा रहे हैं? जाओ। मेरे पास एक स्पैचुला है। जाओ अंदर, अंदर जाओ। अरे, ये मदद नहीं कर रहा है। चलो, तुम बहुत जिद्दी हो। रुको, दादी तुम्हारी मदद करेगी। तुम्हें स्टोव चालू करके थोड़ा पानी उबालना होगा। फिर गर्म पानी नूडल्स को नरम बना देगा और वे बर्तन में समा जाएंगे। देखो, ऐसे। समझ गया दादी। बाजार से खरीदे नूडल्स पकाना बोरिंग है। मैं एक शेफ हूँ और मैं इसे खुद बनाऊंगी। डो बनाने के लिए आटा और कुछ अंडे लेंगे। इसे तोड़कर डाला और अब इसे मिक्स करेंगे। और अब थोड़ा खाने वाला रंग डालेंगे और इसे मिक्स करके थोड़ा बैठने दे। बेशक हमें थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन मैं तैयार हूँ।
आटा वैसा तैयार हो गया है जिसकी मुझे जरूरत है। अब हम इसे काट सकते हैं। ओह, कितना समय लगेगा। ओह शेफ, तुम क्या कर रही हो? जल्दी करो। बिल्कुल दादी, यह बिल्कुल वैसा तैयार हो गया है जैसा मुझे चाहिए था। अब बस इसे काटना है। इसमें थोड़ा आटा मिलाया और इसे खौलते हुए पानी में डाल देना है ताकि यह पक जाए। अब यह तैयार हो गया है और हम इसमें सी फूड जोड़ सकते हैं। यह ऑक्टोपस होगा। परफेक्टो। अब मैं इसे बेहतरीन पास्ता कह सकती हूँ। ओह दादी, मैंने नूडल्स में थोड़ा केचप मिलाने का सोचा है। वाह, ये हो गया। ये क्या? अरे नूडल्स, बर्तन से बाहर निकलो। मैं तुमसे कह रहा हूँ, निकलो बाहर। ऐसा लगता है कि आपस में चिपक गया है और बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं लग रहा है। क्या मुझे इसे फेंक देना चाहिए? ओह दादी, मैं क्या करूँ? ठीक है, अभी के लिए रहने देता हूँ। और मैं अपने इंस्टेंट नूडल्स के बारे में भूल गया। क्या मैं उसे उन्हें अपनी बहन को दे सकता हूँ? मुझे कुछ मसाले डालने होंगे और उन पर उबलता पानी डालना होगा। वाह! कुछ सेकंड का इंतजार और ये तैयार। अपने खाने को प्यार से खाओ बेबी। वाह, ये बहुत बढ़िया है। केवल यह विशाल ऑक्टोपस मुझे डरा रहा है। बचाओ। नहीं, मुझे ये पसंद नहीं है। मैं किसी हाल में उसे खाने वाली नहीं। हटाओ। गंदा। और मैं दादी के नूडल्स चखना चाहूंगी। वाह, मुझे ऐसे नूडल्स बहुत पसंद है। बढ़िया। और ये क्या है? इंस्टेंट नूडल्स। मैं बहुत दिनों से ऐसे नूडल्स खाना चाहती थी। ये बहुत स्वादिष्ट है। वाह, और ये बहुत तीखे भी हैं। लेकिन मुझे ये बहुत पसंद आया। भाई, तुम जीत गए। क्या? मैं? वाह! तो आपका आखिरी टास्क चिप्स बनाना है। आसान है ना शेफ? वो तो पक्का है। देखते हैं इस बार कौन जीतता है। क्या हुआ बेटा? तो चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी आलू के चिप्स बनाना सिखाती हूँ। तुम्हें उन्हें छिलकर गोल गोल काटना है, फिर सब आसान हो जाएगा। पैन में तेल डालें, स्टोव ऑन करें और चिप्स को जल्दी से तल लें। समझे? हाँ, मैं समझ गया। धन्यवाद। हाँ, चलो मैं पहले आलू को छीलकर काट लेता हूँ। और आगे क्या है? तेल। ये रहा। इसे डालता हूँ पैन में। स्टोव ऑन किया और ये बचाओ, ये छिलक रहा है। अरे सावधान रहो बेटा। और मेरे चिप्स कैसे हैं? चलो इसे चख कर देखती हूँ। बढ़िया है। दादी, ऐसे ताक झाक मत करो। मैं टॉर्टिया चिप्स बनाने जा रही हूँ। इसे ट्रायंगल में काटें और कुरकुरा होने तक तलेंगे। दादी, मैंने आपसे कहा ऐसे झांका झूकी मत करो। चलो तेल डाल दिया। इसमें मैं सारे टॉर्टिया के पीसेस को तल लेती हूँ। यह तैयार है। इसे एक बर्तन में निकाल लिया और मैं चीज से सॉस बनाऊंगी। बस इसे पिघलाना है। वाह! और अब बस इसे अच्छे से परोसना बाकी है। मैं इसमें थोड़ा नींबू डालूंगी। वाह! ओह, ये क्या? ओह, आग सब चल रहा है। ओह, सब ठीक है और चिप्स तैयार है। दादी, क्या आप चखना चाहेंगी? नहीं, ये बहुत खराब है। ओह, इसे स्वादिष्ट बनाने के लिए इसमें बहुत सारा मसाला डाल देता हूँ। अब यह स्वादिष्ट हो जाएगा। इधर इसे मिक्स कर देता हूँ और अब चखता हूँ। यह उतना स्वादिष्ट नहीं बना है। वास्तव में मसाला डालने का आइडिया अच्छा था। मुझे उम्मीद है कि बेबी को आलू के चिप्स पसंद आएंगे। हाँ, लो इसे चख कर बताओ बेटा। वाह, चलो देखते हैं।
ऐसा लगता है कि भाई ने चिप्स को कुछ ज्यादा ही पका दिया है। वे जल गए हैं, मैं उन्हें नहीं खाऊंगी। मैं इसके बजाय दादी के चिप्स ट्राई करूंगी। वे बहुत अच्छे हैं। अरे चिप्स के साथ नींबू की क्या जरूरत है? नहीं, मुझे ये पसंद नहीं है। नहीं, ये अच्छा नहीं है। और तो दादी जीत गई। आपके चिप्स सबसे स्वादिष्ट हैं। क्या तुमने सुना? ये दादी सब पर राज करती है। चलो कुछ साधारण से शुरू करें। मुझे जेली चाहिए। तुम्हें जेली चाहिए? ठीक है। सबसे पहले मुझे कुछ M&M's कैंडीज की जरूरत होगी। मेरे पास ये बहुत सारे हैं, अलग अलग रंग के कैंडीज। मैं उन्हें लेयर्स में बोतल में डालूंगी, जिसके बाद मैं पूरी चीज को शहद से भर दूंगी। ऐसे एक एक रंग करके इस बोतल में डाला। पहले हरा, फिर पीला, फिर संतरा, फिर लाल। बस बोतल भर गई। अब इसमें शहद डालेंगे। देखो ये कितना स्वादिष्ट दिख रहा है। लेकिन यह सब ये नहीं है। मुझे बोतल को थोड़ा ठंडा करना होगा। इसके लिए हम इसे लिक्विड नाइट्रोजन वाले बर्तन में रखते हैं। वह निश्चित रूप से मेरी यम्मी को ठंडा करने में सबसे अच्छा काम करेगा। ऐसे इसे अंदर डाल दिया। हाँ, अब थोड़ा इंतजार करेंगे और बस यह तैयार है। बोरिंग, यह बिल्कुल भी मजेदार नहीं लगता है। मैं कुछ अलग करूंगी। मैं छोटी शुरुआत करूंगी। मैं आँख को बोतल की दीवार से अंदर डालूंगी। अगला मुझे एक पोशन बनाने की जरूरत है, जो जेली के लिए बेस होगा। थिंक, मैं तुम्हें पोशन पर नजर रखने के लिए काम दे रही हूँ। तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। थिंक, तुम क्या कर रहे हो? तुम ऐसे नहीं कर सकते। तुम इसमें तैर नहीं सकते। यह खाना है। तुम्हारे शिष्टाचार कहाँ है? और वैसे भी मुझे परेशान मत करो। इस जेली से गमी आंखों को भरने का समय है। मुझे यकीन है कि यह बहुत स्वादिष्ट होगा। हाँ, देखो, यह अभी से अच्छा दिख रहा है। और अब खाना ठंडा करना है। एक जादू की बूंद मेरे हाथों को ठंडा करने के लिए काफी है, ताकि ठंड को जेली में ट्रांसफर किया जा सके। वाह, इतनी जल्दी हो गया। आसान और जल्दी। थिंक, तुम भी बहुत अच्छा कर रहे हो। ओह, उसने मेरी मदद की। ओह, माफ करो, मैं भूल गई कि मैं अभी भी बहुत ठंडी हूँ। बेचारा हाथ। लेकिन मैं जेली कैसे बना सकती हूँ? मुझे लगता है कि मैं एक मिल्क शेक के साथ शुरू करूँगी और फिर सब कुछ आसान है। मैं शेफ टीना के खाना पकाने की विधि को दोहराऊंगी। शहद सच्ची में जेली के लिए एकदम सही है, तो मुझे इसका उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए? मैं शहद को डालती हूँ। वाह, मैं इसे सबसे आसान तरीके से फ्रीज करूंगी, कैन्स की मदद से। तो मॉली, क्या तुम यह तय करने के लिए तैयार हो कि कौन जीता? बिल्कुल। और मैं शेफ की जेली के साथ शुरू करूंगी। ये बहुत रंगीन और स्वादिष्ट दिख रहा है। वाह, बहुत स्वादिष्ट है। यह मस्त है। स्वाद और रंग दोनों ही शानदार है। खैर, आप वेंसडे की इस खौफनाक गंदगी को आजमाते हैं। मुझे आशा है कि असली आँख नहीं है। यह भी बहुत स्वादिष्ट है। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। अब सोफी की यह आखिरी जेली बची है। यह उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओह नहीं, यह तो स्वादिष्ट है। ओह, क्या यह सच्ची में मैकडॉनल्ड्स का ग्रीम्स कॉकटेल है? यह नहीं हो सकता। मैं फटने वाली हूँ। यह एक प्रैंक था। मैं ठीक हूँ और वेंसडे की जेली जीती। ओह हाँ, यह सही है। मुझे इस बार फ्रेंच फ्राइज चाहिए। आसानी से मैं साधारण आलू को परफेक्ट स्लाइस में काटने का एक मजेदार तरीका जानती हूँ। बिजली और एक टेनिस रैकेट इसमें मेरी मदद करेगा। फिर ये एक छोटी सी बात है, आलू को बस ग्रिड से गुजरना होगा। देखो ऐसे। हाँ, आलू इस पर पकेंगे, लेकिन इसे घर पर बिल्कुल भी नहीं दोहराना। वाह, यह तैयार हो गया। तुरंत फ्राइज तैयार हो गए और फ्राई भी हो गए। बिल्कुल सही।
लेकिन यह काफी नहीं है। अब मुझे इसे खूबसूरती से परोसना होगा। एक काला डब्बा और खून की तरह लाल केचप। मुझे लगता है कि यह बहुत मस्त है। हाँ, सच में। और मैं आलू को पुराने तरीके से काट रही हूँ। हालांकि किसी वजह से मेरे पास अभी भी आलू का एक पूरा पहाड़ बचा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं। मुख्य बात स्लाइस है। उन्हें तेल में अच्छी तरह से तला जाना चाहिए ताकि वे फ्रेंच फ्राइज की तरह दिखे। यह अच्छा लग रहा है और खुशबू भी अच्छी आ रही है। फ्राइज तैयार है। ओह, लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही तेल डाल दिया है। खैर, क्या हुआ, मुख्य बात स्वाद है। और मैं आलू से नहीं बनाऊंगी, केवल केला फ्राई करूंगी। मॉली ने पक्का ऐसा कुछ नहीं खाया होगा। इसके लिए केले को एक मीठे बैटर में डुबोया जाना चाहिए और फिर इसे उबलते हुए तेल में डालना चाहिए। लेकिन यह इतना ही नहीं है। केले को और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए मैं उन्हें चॉकलेट में डुबो दूंगी और फिर रंगीन स्प्रिंकल्स में। अब यह निश्चित रूप से स्वादिष्ट है। मुझे लगता है कि मॉली बहुत खुश होगी। हाँ, यह खाने के लिए तैयार है। वाह, फिर से सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन कहाँ से शुरू करें? ओह, मुझे लगता है कि पहली चीज जो मैं खाने जा रही हूँ वो सोफी के नरम फ्राइज हैं। छी, इतना तेल क्यों? यह बुरा है। लेकिन वेडनेसडे के फ्राइज क्लासिक दिख रहे हैं। चलो चख कर देखती हूँ। बहुत स्वादिष्ट है। मुझे सच्ची में यह पसंद आया। वाह, अब शेफ टीना के मोटे फ्राइज बचे हैं। वाह, यह बहुत स्वादिष्ट है। टीना, मैं बहुत खुश हूँ। मैंने पहले कभी केले के फ्राइज नहीं खाए हैं। तुम जीत गई हो। हुर्रे! लड़कियों, बस गुस्सा मत हो। तीसरे दौर में मेरे लिए एक बर्गर बनाओ। मुझे कुछ और स्वादिष्ट चाहिए। बर्गर, ये मेरे लिए आसान है। सबसे पहले मुझे कीमा चाहिए, लेकिन यह ताजा होना चाहिए, इसलिए मैं इसे अभी बनाऊंगी। लेकिन सिर्फ कीमा बनाना ही सब कुछ नहीं है। कटलेट बनाने के लिए मुझे इसे ठीक से पीसना होगा, जिसे फिर पैन में लोड किया जा सकता है। चलो इसे अच्छे से गूंद लेती हूँ। अच्छे से मिक्स करना है। हाँ, लगता है अब यह ठीक है। अब यह कटलेट तैयार है। इसे फ्राई करना है। पैन में डाला और अब यह थोड़ी देर बाद पक जाएगा। यह बोरिंग है। मैं एक मकड़ी बर्गर बनाने जा रही हूँ। वैसे मैं टोस्टर में उसके लिए कटलेट बनाऊंगी। इससे पहले किसी ने भी ऐसा नहीं किया है, लेकिन यह सच्ची में शानदार है। हाँ, यह तैयार है। मैं सॉस, चीज और सब्जियों को नहीं भूल सकती। इसके अलावा 2 छोटे टमाटर मेरी मकड़ी के लिए आंखों के रूप में काम करेंगे। कितना डरावना है। बर्गर को स्वादिष्ट दिखना चाहिए। क्लासिक बर्गर बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। देखो, मैंने कितना स्वादिष्ट बर्गर बनाया है। मैं बस इसे जल्द से जल्द खाना चाहती हूँ। वाह, तुम्हारे पास सच्ची में सब कुछ इतना स्वादिष्ट है और मेरे पास अभी तक कुछ नहीं है। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। और मुझे यह भी पता है कि मैं मॉली के लिए मीठा बर्गर बनाऊंगी। चलो, मैं बंस के रूप में केक और चॉकलेट का उपयोग करती हूँ। बर्गर के अंदर कई तरह के कैंडीज होंगी। हाँ, वाह, बस यह हो गया। तैयार है मेरा। वाह, बहुत अच्छा है। बिल्कुल सही। खैर मॉली, ये एक विजेता चुनने का समय है। ओह वाह, कितना सुंदर। मकड़ी कहाँ से आई? इसे हटाओ यहाँ से। हटो बदमाश। क्या वो बर्गर था? वेडनेसडे, फिर से ऐसा मत करना। मुझे मकड़ियों से डर लगता है। लेकिन मुझे शेफ की डिश को खाने में खुशी होगी। ओह वाह, कितना भारी है। मैं इस बर्गर को कैसे काटूं? ये एक आसान काम नहीं है, लेकिन ये बहुत स्वादिष्ट है। अब सोफी के मीठे बर्गर बचे हैं। वे बहुत प्यारे दिख रहे हैं। मैं इसे जल्द से जल्द खाना चाहती हूँ। बहुत स्वादिष्ट, बहुत मीठे हैं और मुझे दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा मीठी चीजें पसंद है। सोफी, जीत तुम्हारी है। वाह, सच में? आखिरकार, मैं काफी दिनों से ऐसे समय का इंतजार कर रही थी। रुको,
हमारे पास एक नई चुनौती है। सबसे पहले मुझे बर्गर चाहिए। क्या? ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। यह आसान है। क्या चाहिए? बर्गर? बिना किसी दिक्कत के। सामान्य बंस के साथ खाना बनाना बोरिंग है। थिंग, मेरे खास सुपर स्वादिष्ट काले बंस कहाँ है? धन्यवाद। मैं उन्हें एक सीक्रेट रेसिपी के अनुसार बनाती हूँ, इसलिए वे हमेशा इतने स्वादिष्ट और क्रिस्पी बनते हैं। अब सलाद और मेरे सुपर हॉट केचप की बारी है। Nice. खून! दादी, आप ठीक तो हैं? Oh my. उसने मुझे डरा दिया। मैंने दादी को डरा दिया। दादी डरो मत, यह सिर्फ केचप है और यहाँ पैटी है। पर यह पत्थर की तरह जमा हुआ है, लेकिन मुझे पता है कि इसे कैसे ठीक करना है। डायनामाइट! घबराओ मत, यहाँ सब कंट्रोल में है दादी। अब मैं जल्दी से कटलेट फ्राई करूंगी। यह तैयार है। क्या बढ़िया सुगंध है, एक स्वादिष्ट गंध। अब चीज की बारी है। मैं चीज से दांत बनाऊंगी और मेरे पास कोई साधारण बर्गर नहीं होगा, बल्कि लाल आंखों वाला और कानों की जगह तीखी मिर्च वाला एक मॉन्स्टर बर्गर होगा। थिंग, तुम हमेशा की तरह समय पर पहुंच गए हो। धन्यवाद। और यहाँ हमारे महान मॉन्स्टर के लिए पैर है। ओह छी! मैं इसकी माँ को नहीं छूऊंगा। अच्छा होगा मैं इसे फेंक दूं। अरे इसे फेंकना मत, मैं तुम्हें नहीं दूंगी, यह बाद में काम आएगा। अगर आपको चाहिए तो आप इसे ले लीजिए और मैं मार्शमेलो बर्गर बनाऊंगा। क्या आपको माइक्रोवेव में मार्शमेलो को फैलाने का कोई लाइफ हैक पता है? यह बिल्कुल सही है, बस यह देखो। और क्या चाहिए, इसे बाहर निकाल लेता हूँ। वाह, बहुत बढ़िया, शाबाश। धन्यवाद दादी। मीठे बंस तैयार है और ये स्ट्रॉबेरी न्यूटेला और ब्लू चॉकलेट वाले हैं। ये जाएगा ब्लू चॉकलेट यहाँ। और कुछ रेनबो गमीज के बारे में क्या ख्याल है? मेरे पास ये बहुत सारे हैं। इसे देखो, ये एक मजेदार बर्गर है। मैं भी वेंसडे की तरह बर्गर का आँख और कान बनाऊंगा, लेकिन मेरा बहुत प्यारा होगा, एक यूनिकॉर्न की तरह। वाओ! और अब यहाँ बर्गर बॉक्स भी है और यह डिनर तैयार है। बस, तुमने बहुत अच्छा किया है बेटा। अब मेरे लिए पैटी तलने का समय आ गया है। बस, और ये रहा बन। मैं इसमें मेयोनीज डालूंगी, थोड़ा हरा सलाद और पैटी के साथ एक जूसी टमाटर डालूंगी। और मैं केचप के बारे में नहीं भूलूंगी। इसके बिना यह किस तरह का बर्गर होगा? ओह, कितना सुंदर है। बेबी को दादी का खास खाना जरूर पसंद आएगा। इस बॉक्स में डाल देती हूँ प्यार के साथ। लो, इसे खाओ बेटा। अरे वाह! ये क्या है? किस तरह का मॉन्स्टर है ये? क्या ये काटता है? मैं तो डर गई थी। ओह, ये तीखी मिर्च की तरह महक रहा है। मुझे पता है ये बहुत तीखा होगा, इसलिए मैं इसे ट्राई भी नहीं करूंगी। नहीं, मैं दादी का बर्गर खाना पसंद करूंगी। इसमें पक्का कुछ भी मसालेदार नहीं होगा। बढ़िया, धन्यवाद दादी, ये बहुत स्वादिष्ट है। वाह, क्या मजेदार यूनिकॉर्न बर्गर है। वाह, बहुत बढ़िया। ओहो, ये तो मार्शमेलो है। ये तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैं किसे विनर बनाऊं? मैंने तय कर लिया, भाई विनर होगा। वाह! ओह दादी, मुझे इसे पहनने दो। हाँ, मैं दादी हूँ। इस बार मेरे लिए मिल्क शेक बनाओ। इधर ध्यान दो। ओह, ठीक है बेटा। ओह दादी, अपना चश्मा ले लो। हाँ, क्यों नहीं। चलो ठीक है, देखते हैं हमारे पास यहाँ क्या है। ओह, मुझे दूध मिल गया, मुझे यही चाहिए। ओह, और यहाँ आइसक्रीम है। हाँ, मुझे ये बहुत पसंद है। उफ, माफ करना दादी। और लगता है कि बॉल बिल्कुल भी गंदी नहीं हुई है।
अब मैं अपने गैजेट से एक बेहतरीन मिल्क शेक बना सकता हूँ। हाँ, ये बढ़िया है, लेकिन एक चीज की कमी है। बिल्कुल सही, न्यूटेला। इसे डालता हूँ। स्वादिष्ट। इसे एक प्लेट पे रखा, ग्लास को चॉकलेट पेस्ट में डुबोए और फिर मीठे स्प्रिंकल्स में। वाह, ये बहुत सुंदर दिख रहा है। अब इसमें कॉकटेल डालें और फिर इस पर ऊपर से नट्स कैंडी डालेंगे। वाह, यह कॉम्बिनेशन मेरे मुंह में पानी ला रहा है। ये बहुत स्वादिष्ट होने वाला है। और अगर इसमें क्रीम मिलाएंगे तो यह और भी शानदार होगा। और यह तैयार है। स्ट्रॉ डाला और तैयार। वाह, बहुत बढ़िया बेटा। और मेरे ड्रिंक के लिए मुझे ताजा दूध और चॉकलेट आइसक्रीम और एक चॉकलेट बार भी चाहिए। दादी जानती हैं कि अपनी पोती को कैसे खुश करना है। इसे अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। कितनी देर लगा रही हैं। मैं उनकी मदद कर देती हूँ। दादी ये ले लो, डरो मत। इससे मिक्स करो। ओह, बहुत बहुत धन्यवाद वेंसडे, तुमने मेरी मदद की। अब मैं अपनी पोती के लिए एक बढ़िया चॉकलेट शेक बनाऊंगी। मैं इसमें चॉकलेट चिप्स भी डालूंगी और क्रीम। मुझे लगता है यह उसे बहुत पसंद आएगा। यह स्ट्रॉ डाला और यह तैयार है। शाबाश दादी, आपने बहुत अच्छा किया। लेकिन मेरी फेवरेट आइसक्रीम पिस्ता है। मैं उसे ब्लेंडर में डालूंगी और मिक्स करूंगी। कितना बढ़िया हरा रंग आया है। मैं इसे अपने फेवरेट ग्लास में सर्व करूंगी और यहाँ स्ट्रॉबेरी सिरप है। अब मेरे शेक में सही मूड जोड़ने का समय आ गया है। इसे अपने फेवरेट ग्लास में डाल देती हूँ। और मैं क्या भूल रही हूँ? थिंक, मेरी मदद करो। जाओ, वो लेकर आओ। दूर हटो, हट जाओ यहाँ से। अरे चोर, मुझे क्रीम वापस दो। धन्यवाद थिंक। मेरी मास्टरपीस को खत्म करने का समय आ गया है। मुझे लगता है कि इसे वैम्पायर जैसी आँखों और कुछ नुकीले दांतों और कानों की जरूरत होगी। ये यहाँ पर रख देती हूँ। आँखें, मुंह और सींग। और ये स्ट्रॉ लगा दिया और यह तैयार है। बोन एपेटिट। वाह, ये स्वादिष्ट है। लेकिन मेरे मुंह में क्या है? ये क्या? छी, बाल, कितना गंदा। ये घिनौना है। नहीं, मैं ये कॉकटेल किसी हाल में नहीं पीऊंगी। ये दादी का ड्रिंक है। झूठ मत बोलो। ओह, कितना प्यारा मॉन्स्टर है। और गमीज तो कमाल के हैं। मुझे ये वाकई पसंद आया। ये बहुत अच्छा है। यम्मी। अब मुझे बस दादी की चॉकलेट कॉकटेल आजमानी है। वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। अद्भुत। यम्मी। और दादी जीत गई। देखो, मैं जीत गई। ओह, अब मेरे लिए कुछ फ्रेंच फ्राइज बनाओ प्लीज। ठीक है, जरूर बेबी। क्या? मेरी तरफ देखो। वैसे मेरे पास एक गैजेट है जो इसे छीलते हैं। इसे देखो, ये रहा गैजेट। इसमें आलू सेट किया और अब ये आलू छिल जाएगा, है ना? अच्छा, वाह, शाबाश, बहुत अच्छा। यह क्या? सुपर, मेरे आलू छिल गए हैं। ओह, ये वेंसडे भी ना क्या क्या करती रहती है। चलो देखते हैं मेरे पास क्या है। फ्रोजन फ्राइज बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं होते हैं। चलिए देखते हैं कि दादी की टोकरी में कौन सी सीक्रेट चीजें हैं। नहीं, यह वह नहीं है। और वह भी वह नहीं है। एक सेकेंड, और यह क्या है? सब्सक्राइब बटन। सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम चुनौतियों में आपके साथ मजा करेंगे। मुझे लगता है कि सबसे अच्छी फ्राई सब्जियों से बनती है, इसलिए मैं अपनी दादी वाले सुपर पावर का उपयोग करके गाजर और टमाटर काटूंगी। मुझे खाना बनाना और खुद को अपने पोते पोतियों को स्वादिष्ट भोजन से खुश करना बहुत पसंद है। वाह, यह सेब है। इसे भी बीच से खाली कर देती हूँ। लो बेटा, तुम इसे खाओ। ओह, धन्यवाद।
और तुम्हारे लिए भी वेंसडे। ठीक है, तुम्हें नहीं चाहिए तो मत लो। सेब बहुत मीठा था। और अब इससे फ्रेंच फ्राइज बना सकते हैं। तुम्हें यह कैसा लगा? ये देखो, यह बहुत सुंदर बना है। इस पे गाजर रख दिया और अब मुझे सॉस के रूप में ताजा दही और बढ़िया स्वाद के लिए कुछ हर्ब्स मिलानी होंगी। ये थोड़े हर्ब्स गए ताजे दही में और ये तैयार है। कूल। ये क्या? चलो अपना काम शुरू करें। फ्रेंच फ्राइज कट गए हैं। अब मुझे इसे रंगना है। यहाँ मेरी काली डाई है। अब मैं इसे काले रंग में रंग दूंगी। वाह, इसे कहते हैं फ्राइज। ओह, मुझे बचाओ, तेल छलक रहा है। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। यह तैयार है, इसे निकाल लेता हूँ। ओह, इसे ठंडा करने के लिए नैपकिन पे रखना होगा। वाओ, अब मैं आलू को रंग सकता हूँ। मुझे लगता है कि मेरी बहन इससे बहुत खुश होगी। ये अलग अलग रंगों में। और मेरे पास एक ब्रांडेड बॉक्स भी है और केचप भी है। हाँ, हम बहुत बढ़िया कर रहे हैं। वेंसडे, तुम्हारा कैसा चल रहा है? मेरे फ्राइज भी लगभग तैयार हो चुके हैं। ठीक, तुम कहाँ हो? धन्यवाद। मैं इस तस्वीर का उपयोग करके फ्राइज से एक पूरा कैसल बनाऊंगी। इसे यहाँ रखती हूँ और इधर कुछ। ये काले फ्राइज। अरे वाह, अभी मत देखो, अभी बहुत जल्दी है। पहला टावर तैयार है और अब वाह, कितना बढ़िया। चुप रहो, परेशान मत करो दादी, वेंसडे काम कर रही है। वाह, यह बहुत बढ़िया बना है। अब मैं खुश हूँ। ताड़ा! ड्रैकुला का महल बन गया है। इसे खाकर बताओ बेबी। वाह, दादी ने फ्राइज बनाने का एक बढ़िया आइडिया निकाला है। इसे चख कर देखती हूँ। अरे नहीं, मैं गलत थी। ये बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है। ये तो सिर्फ सब्जियां हैं और दही। छी! वाह, ये फ्राइज बहुत सुंदर है। मैं पीले वाले ट्राई करूंगी, मुझे वे पसंद है। हाँ, मुझे ये बहुत पसंद आया, धन्यवाद। मैं बहुत खुश हूँ। वाह, पहली बार मैंने फ्रेंच फ्राई कैसल देखा है। ये बहुत अच्छा है वेंसडे। और केचप, यह भी बहुत बढ़िया है। ये फ्राइज खाया, ये केचप चाटा। वाह, बहुत बढ़िया। तुम चुनौती जीत गई वेंसडे, बधाई हो। ये मैंने कर दिखाया। वाह वाह, इतनी सारी अलग अलग आइसक्रीम। हम पहले से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी छोटी मियाँ क्या खाना चाहेगी। वो आइसक्रीम मांगेगी। तो चलो इसे बनाते हैं। हाँ, मुझे आइसक्रीम चाहिए। जल्दी करो, मैं इंतजार कर रही हूँ। मुझे एक स्कूप हरी आइसक्रीम लेना है। इसे वफल कोन पर रखना है। वाह, अब चलो मेरे फेवरेट मगरमच्छ वाला खिलौना लेते हैं। ये रहा। मुझे तुम्हारा सिर चाहिए। इसे आइसक्रीम पर रख देंगे इस तरह से। कुछ पॉकी स्टिक लेता हूँ। वाह, चलो इन स्टिक से एक प्रोपेलर बनाते हैं। फिर एक ट्विक्स लेंगे, इसे किनारों पर लगाएंगे और अब मिल्की वे लगाएंगे। ट्विक्स में कुछ जेली बीन्स डालेंगे और अब हमारे पास बॉम्बार्डिनो क्रोकोडिलो आइसक्रीम तैयार है। अब मेरी बारी है। मैं तुम्हें बढ़िया आइसक्रीम बनाना सिखाता हूँ। मुझे क्या चुनना चाहिए? मुझे ये चॉकलेट चिप्स चाहिए। हाँ, चलो इन्हें पिघलाता हूँ। मुझे ब्लो टॉर्च चाहिए। कुछ मिनट और इसके बाद एक वफल कोन लेंगे। इसे चॉकलेट में डिप करेंगे। इसके बाद इसे नीले स्प्रिंकल्स में डिप करेंगे। बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छा लग रहा है। अब ब्लूबेरी आइसक्रीम लेंगे।
और इसे पेस्ट मशीन में डालेंगे। इसे ऑन करेंगे। ये हैंड्स अप! डर गए? मैं तो बस एक सुंदर आइसक्रीम कोन बनाना चाहता हूँ। ये आइसक्रीम पेस्ट बन गया और तैयार है। अब बारी है मार्शमेलोज को लेने की। हमारी आइसक्रीम के लिए आंखें बनाएंगे। फिर सफेद टोब्लेरोन निकालेंगे। एक ट्रायंगल लेंगे, उसे नीले ग्लेज में डिप करेंगे और इससे मेरी आइसक्रीम को सजाएंगे। यह ट्रालालेरो ट्रालाला की तरह दिख रहा है। गमी शार्क लेंगे, इसे काटेंगे और इसे मेरी आइसक्रीम में डाल देंगे। हाँ, बहुत बढ़िया, मैंने कर दिखाया। दादी, आपने क्या सोचा है? मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है। मैं व्हाइट चॉकलेट पिघलाती हूँ, इसे थोड़ा हिलाती हूँ। एक कपकेक या यूं कहें कि एक पेपर फॉर्म लेती हूँ। इसके अंदर व्हाइट चॉकलेट डालेंगे, हरोड़ लगाएंगे और जब यह सख्त हो जाए तो इसे निकाल लेंगे और एक हैंडल के आकार का डिजाइन बनाएंगे। अब हमारे पास एक चॉकलेट कप है। अब चलो कैरामेल आइसक्रीम, चॉकलेट और वनीला लेते हैं। हर एक का एक स्कूप। हर बॉल को पेस्ट्री बैग में रखेंगे। फिर इसे एक एक करके फिल्म पर निचोड़ेंगे। इसे घुमाएंगे और आइसक्रीम को चॉकलेट कप में निकालेंगे। वाह! एक स्टैंड लेंगे, ऊपर आइसक्रीम का कप रख देंगे और एक खूबसूरत चेहरा। ये बैलेरिना कैपुचिना है। मिया, इसे ट्राई करो। वाह, कितना सुंदर और स्वादिष्ट है। चलो इस बैलेरिना कैपुचिना से शुरुआत करते हैं। मैं इसकी दीवानी हूँ। इसे खाती हूँ। वाह, कितनी स्वादिष्ट आइसक्रीम है। और क्या है? बॉम्बार्डिरो क्रोकोडिलो। वाह, कूल। चलो इसे ट्राई करते हैं। उफ, ये गिर गया। मैं इसे खाना नहीं चाहती। और ये ट्रालालेरो ट्रालाला है। आइसक्रीम बहुत अलग सी लग रही है। चलो इसे चखते हैं। बहुत स्वादिष्ट है, बहुत अच्छा। लेकिन फिर भी दादी ही जीत रही है। ओह, धन्यवाद बेटा, तुम्हें बैलेरिना कैपुचिना बहुत पसंद है। और अब मुझे सैंडविच चाहिए। मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी करो। बिल्कुल, मुझे पता है कि क्या करना है। पहले टोस्ट बनाता हूँ। थोड़ा इंतजार करूँगा। ओह, अब हमारा काम हो गया। बढ़िया। अब थोड़ा न्यूटेला लेंगे। टोस्ट पर थोड़ा न्यूटेला लगाएंगे। फिर थोड़ा पीनट बटर डालेंगे। केले के टुकड़े भी डालेंगे। टोस्ट के दूसरे टुकड़े से इसे ढक देता हूँ और टोस्ट पर चॉकलेट आइसिंग से बोने का अम्बालाबू बनाएंगे। वाह, कितना सुंदर। यह टायर बॉडी वाला एक मेंढक है। यह बहुत कूल है। देखो कितना खूबसूरत है ना। वाह! हाँ, ओह, मेरा टोस्ट तैयार है। देखते हैं हम क्या बना सकते हैं। ओह, टोस्ट पर थोड़ा प्रोसेस्ड चीज डालते हैं। फिर थोड़ा लेटस, टमाटर और खीरा डालेंगे। ब्रेड के दूसरे टुकड़े से इसे ढक देती हूँ और अब टोस्ट पर आइसिंग से ट्रुलीमेरो ट्रुलीचीना बनाएंगे। इसे रंगीन आइसिंग से रंग देते हैं। वाह, कितना खूबसूरत। यह बिल्कुल वैसी ही लग रही है। कितनी प्यारी कैटफिश है। वाह, मैं बहुत खुश हूँ। देखो, है ना अच्छा? यह तो बहुत बुरा है। मैंने टोस्ट बनाया है। टोस्ट पर लेटस डालेंगे, फिर चीज, हैम, इटालियन चीज और फ्रेंच हैम।
और दूसरी चीज से ढक दिया, टोस्ट से ढक दिया और ऊपर आइसिंग से बड़ पतापिम बनाएंगे। इसके पैर बहुत बड़े होने चाहिए। फिर इसे रंग देंगे। ये सबोर हरा रंग, बहुत खूबसूरत। वाह, ये बन गया। मिया जल्दी करो और इसे चक्कर बताओ। हम सब तैयार हैं। ओह वाह! चलो शेफ के सैंडविच से शुरुआत करते हैं। वाह, यमी! लेकिन सूखा है। और इसमें क्या है? वाह, ये सैंडविच बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। इसमें सब सब्जियां हैं। लेकिन मुझे सब्जियां पसंद नहीं है, बहुत बेकार है। मुझे सब्जियां बिल्कुल पसंद नहीं है। और यह कितना प्यारा सैंडविच है। चलो इसे खाते हैं। वाह, मुझे यही सब पसंद है। मुझे मीठे सैंडविच बहुत पसंद है। मेरा भाई जीत गया। ये मैं जीत गया ये। अब मेरे लिए पिज्जा बनाओ। मैं सबसे अच्छे पिज्जा का इंतजार कर रही हूँ। रुको, मेरे पास एक आइडिया है। मैं पहले शुरू करता हूँ। डो का एक टुकड़ा लेंगे और उसे बेल लेंगे। वाह, अब इसे किनारे से अच्छे से थोड़ा ऊंचा कर देता हूँ। फिर टमाटर सॉस डालेंगे। वाह, और ब्रश से पिज्जा पर सॉस फैलाएंगे। ऊपर से हैम और चीज डालेंगे। इसे बेकिंग शीट पर रख देता हूँ। मशरूम डाल देता हूँ और इसे ओवन में रख देंगे। टाइमर सेट कर देता हूँ। पिज्जा पूरी तरह से बेक हो जाना चाहिए। ओह, यह तैयार है। क्या हुआ? मेरा पिज्जा आकार में छोटा हो गया। कोई बात नहीं, मेरे पास एक आइडिया है। तुम साहूर को इसे परोसने दो। बहुत बढ़िया। डैड, जागो, तुम्हारे खाना बनाने का समय हो गया है। यह क्या है? ये मुझे डो से कुछ बनाना नहीं आता। मैं इसका क्या करूं? मैंने एक बार कार्टून में देखा था कि अपनी उंगली पर आटा घुमा सकते हैं और ये काम कर जाता है। नहीं, ये मुझसे नहीं हो रहा है। तो चलो आसान तरीका अपनाते हैं। मैं बस पिज्जा ऑर्डर कर देता हूँ। वो जरूर बहुत स्वादिष्ट होगा। वाह, कुरियर आ गया। ओह, फ्रोजन पिज्जा। इसे डीफ्रॉस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। इसे फ्रीज में रख देते हैं। ये फ्रीज में रख दिया और मैं फ्रीज को ऊंट से सजा देता हूँ। ये फ्रीज को यहाँ रखा और ऊंट इधर। अब यह फ्रीगो कैमेलो बफो फार्डेलो है। वाह बेटा, और मैंने फ्राइंग पैन में पिज्जा बनाने का फैसला किया है। चलो हेल्दी बनाने के लिए इसमें थोड़ी ब्रोकली डाल देते हैं। इसे प्लेट में रख देंगे। हर किसी का सर्व करने का अपना तरीका होता है और मुझे कुछ नहीं सूझा। यही सही है। इसे चख कर बताओ। हम सब तैयार हैं। चखो। वाह, ये सब कितना मजेदार लग रहा है। ओह, मैं देखना चाहती हूँ कि इस फ्रिज के अंदर क्या है। वाह, पिज्जा है। चलो इसे खाते हैं। उफ, मेरे दांत। ये जम गए हैं। ये नहीं चलेगा। और इसमें क्या है? टुन साहुर मेरे लिए एक छोटा सा पिज्जा लाया है। चलो इसे खाते हैं। स्वादिष्ट खुशबू आ रही है और स्वाद भी बहुत अच्छा है। और क्या है? अरे, ये पिज्जा तो सबके सामने बोरिंग लग रहा है। नहीं, पता है, मैंने तय कर लिया है कि शेफ जीतेगा। हाँ, मैं जीत का हकदार हूँ। मैं सबसे अच्छा शेफ हूँ।